नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं पायलट लैंप के बारे में कि पायलट लैंप कैसे प्रकाशित होते हैं और कैसे बुझते हैं। उसका कंट्रोल सर्किट देखते हैं। दोस्तों, मैंने कई सर्किट बना दिए हैं और अपलोड कर दिए हैं, लेकिन लोग बाग एक सर्किट देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि वो वाला सर्किट भी चाहिए। तो आप सभी वीडियो एक एक करके स्क्रॉल करके देख लेवें, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना कर रखी है। तो आपको जो वीडियो देखने हो वो प्लेलिस्ट में निकाल कर भी देख सकते हैं। और मैंने मोटिवेशनल स्टोरी की भी वीडियो डाल के रखी है, वो भी आप देखिए। वो बड़े काम की है आपके बारे में। कभी भी आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़े तो वो स्टोरी देखने पर आप खुद मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पायलट लैंप का कंट्रोल सर्किट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि BL को अनलॉक करने पर 4 पायलट लैंप प्रकाशित होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले LSDJ, BL को अनलॉक करने पर LSDJ कैसे प्रकाशित होता है देखते हैं। CCLS फ्यूज़ से सभी पायलट लैंप को सप्लाई जाती है। 6 एम्पीयर का फ्यूज़ है। BL को अनलॉक कर दिया और DJ अभी ओपन है, तो NC इंटरलॉक यहाँ पे लगा हुआ है। और तो जैसे हम बैटरी को ऑन करते हैं तो BL का अनलॉक किया हुआ है, DJ का NC इंटरलॉक लगा हुआ, QV60 इनर्जाइज होगी। QV60 का एनो इंटरलॉक LSDJ पर लगेगा और LSDJ प्रकाशित हो जाएगा। बुझेगा कैसे? जब DJ क्लोज होता है तो DJ का NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा, QV60 डी एनर्जाइज होगी, एनो इंटरलॉक LSDJ से खुल जाएगा और LSDJ लैम्प बुझ जाएगा, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि DJ क्लोज हो गया है। LSCH भी है, CCLS से सप्लाई आ रही है, BL को अनलॉक कर दिया है। QCVR या फिर QCON का NC इंटरलॉक लगा हुआ है और इधर QV61 का NC इंटरलॉक लगा हुआ है। तो QV61 बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाली रिले है और QCVR आर्नो की, QCON SI यूनिट की। तो जब आर्नो चालू हो जाता है तब NC इंटरलॉक खुलता है और बैटरी चार्जर काम करना शुरू करता है तो NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाता है। नॉर्मल में BL को अनलॉक करने पर ये दोनों NC इंटरलॉक लगे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो LSBA लैम्प प्रकाशित हो गया। जब इनमें से कोई भी काम करेगा तो दोनों काम करने चाहिए। दोनों में से एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो LSCHBA लैम्प प्रकाशित हो जाएगा। बैटरी को ऑन करने पर, BL अनलॉक करने पर और LSGA लैम्प प्रकाशित होता है। BL को अनलॉक कर दिया है, GR 0 पर है, इसलिए ये कैम कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। QV62 इनर्जाइज हो जाती है BL को अनलॉक करते ही। एनो इंटरलॉक LSGR पर लगेगा, LSGR लैम्प प्रकाशित हो जाएगा। जब हम एक नॉच लेंगे तो GR 0 का कैम कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाएगा, QV62 डी इनर्जाइज हो जाएगी, एनो इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा और LSGR लैम्प बुझ जाएगा। एक लैंप और BL को अनलॉक करने पर प्रकाशित होता है, LSB। BL को अनलॉक किया, Q50 डी इनर्जाइज है, क्योंकि हम जानते हैं Q50 MPJ को F या R पर रखने पर इनर्जाइज होती है। अभी डी इनर्जाइज है, NC इंटरलॉक लगा हुआ है। QV64 इनर्जाइज होती है। इनर्जाइज होते ही एनो इंटरलॉक यहाँ लग जाता है और LSB लैंप प्रकाशित हो जाता है। जब रिवर्सर सेट हो जाते हैं, Q50 इनर्जाइज होती है, NC इंटरलॉक खुल जाएगा, QV64 डी इनर्जाइज होगी, एनो इंटरलॉक खुल जाएगा और LSB लैम्प बुझ जाएगा। इस प्रकार हमें मालूम पड़ेगा कि रिवर्सर सही दिशा में सेट हो गए हैं। तो ये चारों पायलट लैंप BL को अनलॉक करने पर प्रकाशित होते हैं और कैसे प्रकाशित होते हैं, कैसे बुझते हैं, ये बताया। अब BL को अनलॉक करने के बाद 2 पायलट लैंप को BPT टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले LSP, वैसे हम जानते हैं कि LSP लैंप प्रकाशित कैसे होता है। BL अनलॉक है, BPT को आपने दबाया यहाँ पे, ये नॉर्मली ओपन क्लोज स्विच है, स्प्रिंग लोडेड है, तो जब तक दबा के रखोगे तब तक प्रकाशित रहेगा, छोड़ दोगे तो बुझ जाएगा। तो इस प्रकार BPT द्वारा हम LSP का टेस्टिंग कर सकते हैं। यह इंडिकेशन देने के काम भी आता है। जब BPT नहीं दबा रहे हैं तो जब Q48 इनर्जाइज होती है, यानी कि QD ऑपरेट होती है, QD से Q48 ऑपरेट होती है, Q48 का एनो इंटरलॉक यहाँ लगता है और LSP लैम्प प्रकाशित होता है। ये तब तक प्रकाशित रहेगा जब तक QD ऑपरेट रहेगी या Q48 ऑपरेट होगी। जैसे व्हील स्लिप आना बंद हो गया तो QD डी इनर्जाइज, Q48 डी इनर्जाइज, ये बुझ जाएगा। तो इस प्रकार LSP प्रकाशित होता है।
एक बीपीटी द्वारा टेस्ट करते हैं एक लैंप को, LS-RSI, ये है LS-RSI। वैसे तो हम जानते हैं ये जब RSI ब्लॉक में कोई टेल फ्यूज़ मेल्ट होता है तब ये प्रकाशित होता है, लेकिन BL अनलॉक किया हुआ BPT को आप प्रेस करेंगे तो LS-RSI लैंप प्रकाशित हो जाएगा, छोड़ देंगे तो बुझ जाएगा। नॉर्मल में कैसे प्रकाशित होता है, जब RSI ब्लॉक में कोई टेल फ्यूज़ मेल्ट होता है तो यहाँ NO लग जाता है, QV63 इनर्जाइज हो जाती है, NO इंटरलॉक लगता है और LS-RSI लैंप प्रकाशित हो जाता है। जब हम कोई टेल फ्यूज़ को हम हाथ से निकाल देते हैं तो इसका इंटरलॉक यहाँ से खुल जाता है, ये डी इनर्जाइज हो जाती है, NO खुल जाता है और LS-RSI लैंप बुझ जाता है। तो इस प्रकार LS-RSI लैंप BPT से या टेल फ्यूज़ के मेल्ट होने से प्रकाशित होता है और बुझता है। तो ये हुई 6 पायलट लैंप की बात। अब आगे बढ़ते हैं LS-SIT। LS का मतलब सिग्नल लैंप, SI का मतलब स्टैटिक इन्वर्टर, T का मतलब ट्रिप। SI यूनिट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खराबी होती है तो QSIT रिले इनर्जाइज होती है, NO इंटरलॉक लगता है और LS-SIT लैंप प्रकाशित हो जाता है, जो बताता है हमें कि SI यूनिट के अंदर कोई खराबी है। LS-DBR, ये बैटरी को ऑन करते प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि QVRF अभी डी इनर्जाइज है, LS-DBR प्रकाशित हो जाता है। या बीच में किसी प्रकार का BL वगैरह का कोई इंटरलॉक नहीं है, जैसे बैटरी को ऑन किया LS-DBR लैंप प्रकाशित हो जाएगा। बुझेगा कब, जब QVRF काम करेगी तो QVRF का NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएगा और LS-DBR लैंप बुझ जाएगा। कोई बोलता है LS-DBR 5 नॉच पर बुझता है, 6 नॉच पर बुझता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब QVRF इनर्जाइज होगी तब ये बुझेगा। और QVRF कब इनर्जाइज होगी, 1 नॉच पर भी हो सकती है, 2 पर भी हो सकती है, 3 पर भी हो सकती है, 4 पर भी हो सकती है, 5 पर भी हो सकती है। लेकिन अगर 6 नॉच तक भी QVRF इनर्जाइज नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि MVRF काम नहीं कर रहा है। 6ठी नॉच लेते ही DBR कट जाएगा और IP वाल्व भी डी इनर्जाइज हो जाता, फलप्रूफ मैकेनिकल ब्रेक गाड़ी और लोको में लग जाएगी। LS-AF, जैसा कि ये सिग्नल लैंप और एयर फ्लो है, जब एयर फ्लो इंडिकेटर डेविएट होता है या एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व जब हवा के फ्लो को मेज़र करता है, हवा का फ्लो एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व पर 4 kg का हो जाता है, तब ये कांटेक्ट प्रेशर कांटेक्ट यहाँ लगता है और LS-AF लैंप प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित होकर हमें बताता है कि हवा का लीकेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्लो बढ़ गया है। तो उसमें लीकेज की फिर जानकारी चेक करते हैं हम, लीकेज कहाँ हुआ, क्या हुआ वगैरह। अब आता है LS-OL, जैसा कि हम जानते हैं सिग्नल लैंप फॉर अदर लोको। LS-OL प्रकाशित होकर हमें बताता है कि अदर लोको में खराबी है। हमारे लोको में खराबी होगी तो LS ग्रुप लैंप प्रकाशित होगा, जो सिर के ऊपर लगा हुआ, ये लोको पायलट डेस्क पर लगा हुआ। ये क्या खराबी का, जैसे DJ ट्रिप हो जाने पर, बैटरी चार्जर के सर्किट में खराबी होने पर, टेल फ्यूज़ मेल्ट हो जाने पर, रिवर्सर के सर्किट में खराबी होने पर, इन प्रकार की खराबियाँ होने पर LS ग्रुप लैंप प्रकाशित हो जाता हमारे लोको में, और दूसरे लोको में LS-OL प्रकाशित हो जाएगा, जो ये बताएगा कि अन्य लोको में खराबी है। यहाँ से देखो ये मल्टीपल को कनेक्शन जा रहा है। BL को अनलॉक किया है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे DJ ट्रिप है अभी, तो QV60 इनर्जाइज रहती है, BL को अनलॉक करना है, QV60 इनर्जाइज रहती है और LS DJ लैंप को प्रकाशित करती है। तो ये इनर्जाइज है तो NO यहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ इधर से सप्लाई LS ग्रुप लैंप प्रकाशित हो जाएगा। QV-LS-OL रिले भी इनर्जाइज हो जाएगी। इनर्जाइज होने से ये यहाँ NC इंटरलॉक खुल जाएगा, अपने लोको के अंदर LS-OL लैंप बुझ जाएगा, लेकिन यहाँ NO इंटरलॉक जाएगा, अन्य लोको में वो प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि अपने लोको में खराबी है तो LS ग्रुप लैंप के द्वारा मालूम पड़ता है ये प्रकाशित हो रहा है, और अन्य लोको में खराबी है तो LS-OL के द्वारा मालूम पड़ता है, जैसा इनका नाम है LS-OL, यानी कि सिग्नल लैंप फॉर अदर लोको। तो इस प्रकार ये चारों खराबी होती है तो ये LS-OL लैंप प्रकाशित हो जाता है, अपने लोको में ग्रुप लैंप और अदर लोको में LS। अपने लोको के अंदर अगर LS-OL प्रकाशित हुआ है तो ये दूसरे लोको में कोई खराबी है, ये यहाँ से मल्टीपल यूनिट से सप्लाई आएगी और ये LS-OL लैंप प्रकाशित हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सारे पायलट लैंप जो है वो किस प्रकार प्रकाशित होते हैं और किस प्रकार बुझते हैं। धन्यवाद।